कल के मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सवाल ये है कि कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। तो क्या कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है? अगर आप लोगों ने सी रखा है या फिर पी रखा है तो उसका क्या होगा? पूरे डिटेल में समझेंगे जो कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जा करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहां पर आप लोग चार्ट देखोगे तो यहां पर आज के दिन निफ्टी 50 एक गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर गैप डाउन खुलने के बाद यहां पर जो नीचे की ओर गए होंगे वो यहां पर ट्रैप के अंदर फंसे होंगे, क्योंकि लॉजिक यहां पर क्या कह रही थी, निफ्टी ने यहां पर ओपनिंग लिया और ओपनिंग लेने के बाद अगर देखोगे तो लिक्विडिटी कहां पर थी? ऊपर की ओर थी। और ये हमारा क्या था, आज के दिन का यहाँ पर पहला 5 मिनट का जो कैंडल है इसका हाई था। और इस लेवल से देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार चार बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा और उसके बाद एक हमें ब्रेकआउट लेते को दिखा। ठीक, तो क्या अब इसी तरीके से कल के दिन मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है ऊपर साइड का? तो यहां पर जान लेते हैं। तो देखिए अभी के टाइम पर जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही है वो तो चल ही रही है। ठीक है, मार्केट देखोगे, निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे, सेंसेक्स देखोगे, जो भी इंडेक्स देखोगे एक हमें निगेटिव दिख रही है। ठीक है, न्यूज भी निगेटिव देखने को मिल रही है। तो फिर ये भाई साहब ऊपर की ओर मार्केट आज के दिन क्यों गई? क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा जो लॉजिक है, वो लॉजिक ये है, जो भाई साहब इतना बड़ा गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद लिक्विडिटी ऊपर की ओर है। तो जब लिक्विडिटी ऊपर की ओर है तो मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी? अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा और सोचेंगे यहां पर, जो भैया अब मान लीजिए यहां पर बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या, क्या सोचेंगे, जो अब यहां पर ऊपर गई तो अब क्या अगला दिन भी ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो भैया यहीं पे साइकोलॉजी समझो, यहीं पे साइकोलॉजी समझो। यही तो है एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना। समझ गए मैंने क्या कहा? यही तो है एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना, और ट्रैप करने के बाद अपना दिखाना जो क्या होगा मार्केट में। अब यहां पर बहुत सारे लोग जब गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की ओर गए, जब नीचे की ओर गए तो भैया ऊपर जाने लग गई, जब ऊपर की ओर गए तो भैया यहां पर ट्रैप करने लग गई, जो कि मैं अपने एनालिसिस के अंदर हमेशा आप लोगों को सिखाता आ रहा हूं। एक ही चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं भैया, लॉजिक लगेगा बार बार, तुक्का लगेगा एक बार। तो तुक्के में अगर आप लोगों ने कुछ कर लिया तो कर लिया, लेकिन लॉजिक क्या कहती है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो न्यूज चल रही है, हर लॉजिक के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो क्या है, यहां पर एक निगेटिव है। समझ गए मेरी बात? आप लोग समझते नहीं हो। ठीक है, तो अब कल के दिन क्या होगा? ठीक, तो देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर हम चीजें समझेंगे। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, डेली चार्ट लगा दिया, और डेली चार्ट लगाने के बाद अब यहां पर मैं आप लोगों को एक एक चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब देखिए यहां पर डेली चार्ट के ऊपर, देखिए डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे
तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल डेली चार्ट के ऊपर हमें अभी के टाइम पर बनता हुआ नजर आ रही है। और अगर यहाँ पर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूं। जब यहाँ से जब यहाँ से निफ्टी के अंदर सपोर्ट लिया गया था तो अगला दिन बाजार हमें गैप अप खुलते को दिखा था। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। बाजार हमें कहां पर खुलते को दिखा था, तो बाजार हमें खुलते को जो दिखा था वो यहाँ खुलते को दिखा था। अगला दिन ये देख सकते हो कहाँ खुलते को दिखा था, 24,393 के आसपास, यानी कि 24,400 का जो लेवल है हमें बाजार यहाँ खुलते को दिखा था। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए मैं ना लॉजिक के ऊपर बात करता हूं और मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो हर किसी से अलग होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो हर किसी से अलग होता है। मैं उन लोगों की तरह यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा नहीं दिखाता हूं, मैं यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक सिखाता हूँ, लॉजिक सबको बताता हूँ और सभी को कहता हूँ लॉजिक के ऊपर हम जानेंगे, लॉजिक के ऊपर सीखेंगे, लॉजिक को समझेंगे। ठीक है, तो लॉजिक ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, हम लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रही है। और निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी एक साइकोलॉजी के लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है। और अगर इस लेवल की बात करेंगे तो निफ्टी 50 ने जब इस लेवल के पास आई थी तो हमें एक गैप अप खुलते को दिखी थी। चार्ट आप लोगों के सामने है, ये देखिए। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, इस बात का हमें गौर रखना है। क्या हो सकता है, तो देखिए कल के दिन जो हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुमान, जो मेरा सोच कह रही है, जो मेरा साइकोलॉजी कह रही है, वो क्या कह रही है, तो वो ये कह रही है जो कल के दिन एक क्या है, गैप अप या तो एक फ्लैट ओपनिंग ले सकती है। ये तो आप लोगों ने यहां तक सुन लिया, ये तो आप लोगों ने सुन लिया है। अब उसके बाद क्या होगा है, अब उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद क्या होगा, बोलिए आप लोग, उसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो होगा ना वो आप लोगों को बताता हूं। गैप अप खुलने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, गैप अप खुलने के बाद हमें एक क्या देखने को मिल सकता है, डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो देखिए यहाँ पर जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा भैया हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्या बात करेंगे, तो देखिए आइए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, एक एक कैंडल को समझेंगे, एक एक कैंडल को। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आज के दिन यहाँ पर अगर देखोगे तो इस लेवल के आसपास कामकाज कर रही है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लेवल देखेंगे तो लेवल यहाँ पर आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लेवल, अब अभी के टाइम पर रेजिस्टेंस कौन सा लेवल एक इंपॉर्टेंट रह सकती है जहां से हमें नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर बड़े दिन बाद मार्केट यहाँ पर आई है तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैं डेली चार्ट के ऊपर ही लगाऊंगा, बहुत दिन बाद मार्केट यहाँ पे आई है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 24,223 का लेवल है। ठीक है, 24,223 का लेवल है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, तो देखिए अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे जरा गौर से समझना, ध्यान से सुनना। ठीक, तो मान लीजिए इस लेवल के ऊपर
गैप अप खुल जाती है। तो गैप अप खुलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लॉजिक को समझना चाहिए, तो आइए समझते हैं। गैप अप खुलने के बाद जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा हम लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो भी यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो क्या करेगी, यहाँ पर इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, यहाँ पर जो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए होंगे उनको ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक नीचे का मूवमेंट। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत खुलने के बाद ना जो भी यहाँ पर गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। कल का जो मेरा व्यू रहेगा वो रहेगा डाउन साइड का। अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, डाउन साइड का, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, मेरा जो व्यू रहेगा वो रहेगा डाउन साइड का। अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा ये मुझे नहीं पता। तो मार्केट अगर, ठीक है, मार्केट अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए यहां पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, अब लेवल कौन सा होगा, तो आइए लेवल देख लेते हैं। नीचे की ओर लेवल देखेंगे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए हमारे को जो रहता है ना, प्रेडिक्शन करने को रहता है, वो चीजें समझने को रहता है। ये नहीं कि अब यहाँ पर जल्दबाजी कर लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जल्दबाजी जो करते हैं ना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अभी के टाइम पर अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर, तो कौन सा लेवल, यहाँ ये वाला, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये 23,860 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक एक लॉजिक समझना है। लॉजिक अगर यहाँ पर लगती है, समझ में आती है तो ही हम यहाँ पर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप लोग यही गलती करते हो, आप लोगों को मार्केट समझ में नहीं आएगा, लेकिन रेड कैंडल बना तो नीचे चले गए, ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले गए। इस तरीके से मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, इस तरीके से आप लोग ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इस बात का ध्यान में रखना, कैंडल को हमें समझना होता है, कैंडल क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल अभी के टाइम पर निकल के आ रही है 56,517 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, और नीचे की ओर बात करेंगे तो यहां पर क्या, अब यहां पर नीचे की ओर बात करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये देखिए 55,600 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर गैप अप खुलती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हम क्या करके चलेंगे, यहाँ पर संयम बना करके चलेंगे। जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर जल्दबाजी करोगे तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। ठीक, अब मान लीजिए अगर इस रेंज में कामकाज करती है तो भैया ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, इस रेंज में हमें कोई भी कॉल पुट नहीं करना है, हमें यहाँ पर आराम से संयम बना करके बैठना है। ये नहीं कि अब यहाँ पर कॉल पुट करने लग गए तो ट्रैप के अंदर फंस गए। लॉजिक बनेगा तो कामकाज करेंगे, लॉजिक नहीं बनेगी तो हम यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा, सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।